जन्माष्टमी कहीं पर 6 तारीख को मनाई जा रही है, कहीं पर 7 तारीख को। जो ज्योतिष की जो मुख्य बातें हैं वो ये कि जब चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो ऐसी स्थिति में कृष्ण जयंती मनाई जाती है। चंद्रोदय के समय चंद्रमा जब रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो कृष्ण जयंती मनाई जाती है। ऐसी स्थिति 6 तारीख से प्रारंभ हो गई है, जो आज 7 तारीख के 10:25 तक रहेगा। ऐसी बातें ज्योतिष में बताई गई हैं। अब जन्म पत्रिका लिखने के क्रम में या बनाने के क्रम में विश्लेषण या प्रेडिक्शन आधारित कुछ बातें लिखी जानी है, कई बातें लिख दी गई हैं। इस समय जो बात करनी है वो ये है कि इस जातक 30 जून 2021 का जन्म है, शाम 5:42 का। तो इस जातक के जीवन काल में धन की क्या स्थिति रहेगी, कैसे धन की प्राप्ति होगी और उसका उपभोग क्या रहेगा, या कोई पारिवारिक डिस्प्यूट तो नहीं रहेगा, कोई विवाद तो नहीं रहेगा, इसके संबंध में एक वाक्य लिखा जाना है। कैसे? जैसे ये धन की स्थिति। अब धन का डिस्प्यूट तो, संपत्ति का डिस्प्यूट तो तभी होगा जब धन प्राप्त के स्रोत होंगे। तो जैसा कि इससे पहले इस जातक के अष्टक वर्ग का विश्लेषण, अष्टक वर्ग बनाया गया है, भिन्नाष्टक वर्ग बनाया गया है, त्रिकोण शोधन बन गया है और एक आदिव्यक्ति शोधन बन गया है। तो इस आधार पर इस जातक को राजकीय सेवा में करने का राजयोग, प्रबल राजयोग बनता है। अब यहाँ पर धन की प्राप्ति कैसे होगी? ये 10वां जो हाउस है, 10वां जो घर है, 10वां जो भाव है, इसको कर्म भाव कहते हैं। कर्म में इसका राजयोग लिखा है। अब इसमें जितना ये आय है, ये आय का भाव है और ये व्यय का भाव है और ये उपभोग का भाव है। अपने शरीर में ही इसका उपभोग किया जाएगा। प्रथम तन, द्वितीयम धन, तृतीयम पराक्रम, सुख च चतुर्थकम, पंचमम संतति, षष्ठम दुख, सप्तमम मारक भाव, अष्टमम छिद्र, नवमम भाग्य, दशम कर्म, एकादशम आय, द्वादशम तु व्यय। तो इस तरह से इन भावों के क्रम बताए गए हैं ज्योतिष में। पराशर हो या जैमिनी हो या ज्योतिष के जानकारों द्वारा, विद्वानों द्वारा। तो यहाँ पर हमने क्या इसमें वाक्य लिखना है कि धन की स्थिति इस प्रकार से रहेगी, क्योंकि इस जातक के 10वें हाउस में 27 अष्टक वर्ग में इसको 27 अंक प्राप्त हैं और 11वें में 32 हैं। जो भी कर्म किया जा रहा है, जो भी धन के संबंध में कर्म किया जा रहा है, उसमें आय तो होगी, ठीक ठाक आय होगी क्योंकि 32 अंक हैं, और व्यय कम होगा और उसका उपभोग भी किया जाएगा। ये नहीं कि हम काम भी कर रहे हैं, धन की प्राप्ति भी हो रही है, व्यय भी हो रहा है, लेकिन हम अपने लिए स्वयं अपने लिए उसका उपभोग नहीं कर पाएंगे। तो ये दूसरी स्थितियां हैं, किन परिस्थितियों में नहीं कर पाएंगे वो अभी इस समय वो विषय नहीं है। तो ये वाक्य इसमें लिख दिया जाएगा कि धन की जो प्राप्ति का जो आधार है वो अष्टक वर्ग के आधार पर इस तरह से प्रेडिक्ट किया जाएगा। दूसरी बात, अब धन प्राप्त हो गया है तो ये दूसरा जो हाउस है, ये दूसरा हाउस है धन का हाउस है। इसको कुटुंब का हाउस भी कहते हैं। इस भाव के जो कारक ग्रह होते हैं वो गुरु होते हैं। अब हमने ये लिखना है कि कुटुंब में वेल्थ से संबंधित, संपत्ति से संबंधित, धन संपन्नता से संबंधित कोई विवाद नहीं रहेगा। सामान्य मनमुटाव तो रहेगा, वो तो सभी जगह रहता है, लेकिन कोई बड़ा भारी डिस्प्यूट, पारिवारिक विवाद, बंटवारे से संबंधित लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी के मामले इस तरह से नहीं रहेंगे। ये वाक्य हमने इसमें लिखना है। और तीसरा लिखना है, संचित धन का उपभोग भूमि, भवन और वाहन आदि सुखों में किया जाएगा। अब इसका आधार भी होना चाहिए। बातें तो हमने लिख दी हैं, लेकिन अब इसका आधार हम कैसे स्पष्ट करेंगे? ये दूसरा भाव धन का है, यहाँ पर कुछ ग्रह होने चाहिए दूसरे भाव में, दूसरे स्थान में। कौन कौन से?
जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, या मंगल है, या गुरु है, ये होनी चाहिए, या इनकी राशियाँ होनी चाहिए। तो यहाँ पर हैं, किसकी राशि है? गुरु की राशि है। ये तो पॉजिटिव अंक मिल गया है। अब दूसरी बात ये है कि ये जो गुरु हैं, ये धन भाव के जो स्वामी हैं, धनेश हैं, ये चौथे स्थान पर आकर बैठे हैं। किसके साथ बैठे हैं? चंद्रमा के साथ। जब चंद्रमा और गुरु एक चतुर्थ स्थान पर या केंद्र में विराजमान रहते हैं तो ऐसे योग को गजकेसरी योग कहते हैं। ये सुख का भाव है। चौथा भाव सुख का भी भाव है। माता सुख, भूमि, भवन, वाहन आदि सुख सुविधाओं से संबंधित ये हाउस बताया गया है ज्योतिष में। दूसरा इसमें मंगल की दृष्टि पड़ रही है। किसमें? गुरु में। क्या है गुरु? ये धन भाव के कारक हैं। अब किसी भी ग्रह की दृष्टियां तो होती हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा मतलब मंगल से है, तो मंगल की चौथी दृष्टि होती है। 1, 2, 3, 4 नहीं पड़ रही है। उसके बाद 8वीं पड़ेगी, 5, 6, 7, 8वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। 7वीं दृष्टि तो होती है सभी ग्रहों की। तो ये दृष्टि मजबूत होगी या कमज़ोर होगी, इसके लिए डिग्री का विश्लेषण किया जाता है। तो मंगल के पास 60 डिग्री 51 कला है और गुरु के पास 17 डिग्री है, तो अंतर काफ़ी कम है। तो मंगल की ठीक से दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी। तो ये 2-3 आधार यहाँ पर स्पष्ट करते हुए ही ये वाक्य इसमें, हालांकि लग्न में कोई दृष्टि नहीं है, लग्न में किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, तो इसलिए लिखा जा रहा है कि पारिवारिक मनमुटाव तो रहेगा ही। तो इस तरह से जन्म पत्रिका में ये वाक्य इसमें पुष्ट आधार है। पुष्ट आधार के आधार पर पुष्ट आधार होनी चाहिए। क्यों हम बातें लिख रहे हैं उसको थोड़ा सा यहाँ पर विश्लेषित करते हुए, उसका प्रेडिक्शन करते हुए ही यहाँ पर वाक्य बनाते हुए लिखना है। इस तरह की बातें जन्म पत्रिका में लिख दी जाएंगी।